नमस्कार दोस्तों, माई सिविल एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं सिविल की गोली बुक का रिव्यू। इस बुक के बारे में जो ऑनेस्ट ओपिनियन जो मुझे कैसी बुक लगी वो मैं आपको वीडियो में शेयर करूंगा। साथ ही साथ एक आपके लिए सरप्राइज ये रहेगा कि जो भी वीडियो देख रहे हो उनमें से किसी एक व्यूअर्स को ये बुक फ्री मिलेगी। तो एक बुक मेरे पास एक्स्ट्रा है तो वो मैं किसी को गिव वे कर दूंगा। तो ये उसके लिए लास्ट में मैं डिटेल्स बता दूंगा सारी कि कैसे आप वो उस बुक को क्लेम कर सकते हो। तो वो प्रोसेस आप लास्ट में देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो बुक है वो है आपकी अराउंड 630 पेजेस है। और जो सर ने जो क्लेम किया, जो अच्छी बात मुझे लगी कि ये बुक हमने एरर फ्री बनाई है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज आज के टाइम पे जो आप मैक्सिमम बुक देखोगे, चाहे वो मेडिजी यस मास्टर की प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो गुप्ता एंड गुप्ता हो, आर एस कुर्मी हो, चाहे आर अगौर, बी एस मूर्ति या कोई अदर बुक, कहीं ना कहीं आपको एरर्स ज़्यादा मिलेंगे। तो मेन प्रॉब्लम होती है एरर। तो वो सर ने क्लेम किया कि हम इसमें आपको एरर फ्री प्रोवाइड करवाए बिल्कुल। और यदि आपको एक भी एरर मिलता है तो आपको एक बुक एक्स्ट्रा मिलेगी। और साथ ही साथ बुक में आपके पॉजिटिव पॉइंट प्लस नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा कि हाँ कमी है, वो भी आपको बुक में शेयर, इस वीडियो में सारे शेयर किए जाएंगे पॉइंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। जो आप बुक की जो स्टार्टिंग है तो उसमें आपको इंडेक्स पेज पे गिवन है कि कितनी जो सब्जेक्ट्स हैं और क्या क्या डाटा एक्स्ट्रा गिवन है। तो आप जिस तरह से देख पा रहे होंगे कि जो स्टार्टिंग में दे रखा है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनका क्विक रिव्यू। तो इन्होंने स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छी चीज़ डाली हुई है, वो है ईएससी प्रीवियस ईयर, एसएससी जेई गेट, इन सब के कट ऑफ डाटा, प्लस कितनी कितनी वैकेंसीज आई थी वो, प्लस कितने कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से और कितने चैप्टर से, उस चैप्टर वाइज भी वो सारा इन्होंने गिवन है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको यदि आप एसएससी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि किस चैप्टर कौन सा इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो ये सारा आपको ऑल इन वन इस बुक में मिल जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने जो सेकंड नंबर पे गिवन है वो है सिविल इंजीनियरिंग फैक्ट्स। कुछ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि कभी कभी आप पढ़ने का मूड बना लो तो उन वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा है, आप ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हो। देन सॉइल मैकेनिक्स। और जो फोर्थ नंबर पे जो सब्जेक्ट है वो आपको मैक्सिमम बुक में मिसिंग मिलेगी, एस्टिमेशन कॉस्टिंग ऑब्लिक क्वांटिटी सर्वेइंग। तो आपको एज ए पता होता है कि जो क्वांटिटी सर्वेइंग का पार्ट है, जो एस्टिमेशन वाला पार्ट है, मैक्सिमम बुक में है नहीं है ये। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको ये यहाँ पे मिल जाता है, बिकॉज काफ़ी एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है सब्जेक्ट। उसके बाद आती है आपकी बीएमसी। उसके बाद है सॉम, स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी एंड स्टील, एफएम सर्वे, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, एनवायरनमेंट एंड अगेन अप्लाइड मैकेनिक्स, जो कि काफ़ी सारी बुक में मिसिंग होता है और काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, अप्लाइड मैकेनिक्स डाले हुए कई जगह सिलेबस में है, कई जगह नहीं है, तो आपके अकॉर्डिंग है, जहाँ सिलेबस में वहाँ पढ़ सकते हो। देन है आपकी हाईवे इंजीनियरिंग एंड द लास्ट सीपीएमटी एंड पर्ट। सीपीएमटी पर्ट का भी सेम प्रॉब्लम है, कई जगह आपको मिल भी जाती है, कई जगह नहीं मिलती है। तो आगे हम देखते, आप देख पा रहे होंगे जो फर्स्ट पेज है उस पर यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग ईएसी का पेपर 1 का कट ऑफ दे रखा है। तो ये पेपर 1 का है, उसके बाद मेंस का है, जिसके बाद जो फाइनल पेपर होता है उसका कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ निकलती है। सेम एसएससी जेई पेपर 1 कट ऑफ, पेपर 2 कट ऑफ एंड फाइनल कट ऑफ, सेम गेट के लिए। और फिर उन्होंने दिया एसएससी जे में कितने अपीयरिंग कैंडिडेट हुए। तो जो मैं आपको स्टार्टिंग में सारी चीज़ें पहले भी बता चुका कि सारे अपीयरिंग कैंडिडेट और सारी जो वैकेंसी डिटेल्स भी दे रखा कि जो ईएससी में पहले कितनी वैकेंसी आती है और अब कितनी आ रही है, हर ईयर का डाटा इन्होंने गिवन है, एसएससी जेई, गेट एंड एसएससी और ईएससी। और उसके बाद आपके आ जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग फैक्ट्स के बारे में, तो ये आप पढ़ सकते हो। अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट। बुक का इनसाइड व्यू आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और जो सर ने सिविल की गोली पेज पे कुछ पीडीएफ सैम्पल्स दे रखे जो कि आपको हेल्प करेंगे कि बुक के अंदर क्या है, वो आप कुछ क्वेश्चन सैम्पल दे रखे वो आप देख सकते हो। वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनकी पीडीएफ लिंक मिल जाएगी जो कि सर ने गिवन है। मैं अलग से कोई पीडीएफ नहीं दूंगा, सिर्फ जो सर ने जो पीडीएफ दे रखी है वही, क्योंकि वो जो लीगली अलाउ नहीं होता, तो प्लीज़ पीडीएफ न मांगे। सॉइल मैकेनिक्स फर्स्ट आपका पार्ट है, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सॉइल की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि वीडियो में इतना आप क्लियर देख नहीं पाओगे। तो वहाँ से आप इजीली आराम से क्वेश्चंस का लेवल चेक कर सकते हो कैसे क्वेश्चंस हैं। तो इन्होंने पहले देख सकते हो आप जो इंडेक्स प्रिपेयर किया है उसमें सारे चैप्टर्स को इंक्लूड किया है। यदि आप नीचे पढ़ पा रहे होंगे तो यहाँ पर लिख रहा है जो टरजागी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। टरजागी एज वी नो फादर ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग।
सॉइल मैकेनिक्स जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो इन्होंने गिवन है। साथ ही साथ जो फर्स्ट पेज स्टार्ट होता है वो आपका है कि सॉइल मैकेनिक्स के बारे में ईएससी में कितने क्वेश्चन किस साल पूछे गए हैं, प्लस जो गेट में कितने पूछे गए और एसएससी जेई में कैसे पूछे गए हैं, तो सारा डाटा गिवन है आपका। फिर चैप्टर 1, तो ये एक अच्छी चीज़ है बिकॉज आप जो ये जो बुक पढ़ोगे आप आर.एस. खुरमी प्लस गुप्ता एंड गुप्ता या कोई और, तो काफ़ी सारी बुक में प्रॉब्लम है चैप्टर वाइज नहीं है। बुक का नाम है मतलब जो सब्जेक्ट है और डायरेक्ट उनके क्वेश्चंस गिवन है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस का कंटेंट चैप्टर वाइज मिल रहा है। तो जो क्वेश्चंस का लेवल है उन्होंने साथ में एक पेज दिया गया है। साथ ही साथ जो एक बुक ये जो सैम्पल है ये एक्स्ट्रा दी गई है। ये इसमें भी वही है चीज़ें जो सैम्पल कॉपी है एक तरह से। इसमें आप देख सकते हो जो डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट टॉपिक्स सब सब्जेक्टों की इंडेक्स पेज दिया गया है। और साथ ही साथ इन्होंने जो ये प्रीवियस ईयर डाटा है तो वही सारी चीज़ें ये एक्स्ट्रा दी गई है सैम्पल, ठीक है। और ये आपको कुछ क्वेश्चंस के लिए ना जो इनको एरर लगा बाद में बुक में, तो वो इन्होंने सारे क्वेश्चंस कुछ ही क्वेश्चन है जिनमें एरर फाइंड आउट हुए वो आपको अलग से इस पेजेस में गिवन है, ठीक है। तो चैप्टर 1 के लिए हम देख सकते हो आपकी जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बेसिक लेवल से स्टार्ट होता है। मैं आपके सामने कर देता हूँ थोड़ा सा। तो आप पहला क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, लूसेस डिपॉजिट आर फॉर्म बाई, एंड द सेकंड क्वेश्चन, द इंजीनियरिंग बिहेवियर ऑफ क्ले इज एसेंशियली डिफरेंट फ्रॉम दैट of sand at the same void ratio, which one of the following is not responsible for this behavior. So द क्वेश्चंस लेवल शुरू में जो आपका एकदम बेसिक से स्टार्ट होता है, जो ये क्वेश्चन सारे आपके एसएससी जेई लायक है। और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होती है एई और पीएसयूज वगैरह उनके लिए बेसिक लेवल दिया गया है। फिर आपके आ जाते हैं जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करते हैं। देन जो क्वेश्चंस का लेवल है वो मल्टीपल चॉइस, ये सारे एमसीक्यू चल रहे हैं। कुछ स्मॉल न्यूमेरिकल्स दिए गए, हल्के हल्के न्यूमेरिकल, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो ये आपके कंसेप्ट चेक में डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे। और जो डेफिनेट बाद में इन्होंने न्यूमेरिकल कंटेंट आप देख सकते हो कि काफ़ी बढ़ गया है। तो आपको जो क्वेश्चंस लेवल आप आपके सामने देख पा रहे होंगे, और आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना वो जो सैम्पल दी गई है, तो उससे आपको अब यहाँ पे इन्होंने देख मैचिंग वाले क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो क्वेश्चंस का लेवल है वो पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फिर थोड़े कंसेप्चुअल है, फिर उसके बाद थोड़े और एडवांस, देन जो आपके कन्फ्यूजिंग जो मल्टीपल एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस ये दे दिए गए हैं, जो मल्टीपल आपको इन्होंने मिलाना है एमसीक्यू और अलग जो मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से एक चैप्टर को डिवाइड किया है और लास्ट में आंसर शीट। और यहाँ पे मैंने आपको बताया काफ़ी सारे पेजेस पे जो इन्होंने की जो इंटरेस्टिंग फैक्ट को इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ चैप्टर के एंडिंग पे कई जगह मोटिवेशन पॉइंट डाले गए हैं कि कुछ मोटिवेशन लाइन जो कि आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहती है। तो मैंने आपको एक जो चैप्टर है उसका अच्छे से दिखाया है, और आप डेफिनेटली जो पीडीएफ लिंक्स हैं उनसे आपको हेल्पफुल रहेगी कि कैसे बाकी में अंदर क्वेश्चन है, तो उससे आप बुक परचेज में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से सॉइल के सारे चैप्टर्स हैं। देन तो आप अच्छे से देख पाएंगे कि इसके बाद आप आराम से बुक को जज कर सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें गिवन हैं। तो डेफिनेटली बुक हेल्पफुल है हर एग्ज़ाम पर्पस के लिए। तो अभी मैं जो सारे पॉइंट इसके बुक के बारे में जो समराइज करने जा रहा हूँ, हर सब्जेक्ट को आप देख सकते हो। जैसे ही एंडिंग होता है उसके बाद उनका डाटा है, सब कितना कब पूछा गया है क्वेश्चंस वगैरह। तो डेफिनेटली ये बुक हेल्पफुल रहेगी। और आपको यदि इसकी प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो मैं आपको ये मिलती है ऑल अराउंड जो 440, और जो लोकल मार्केट में मिलेगी वो आपको कम प्राइस में मिलेगी 360 में। और बुक को कैसे ख़रीदना वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक पेज है उसमें सारा लिखा हुआ है, या फिर जो सर के कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उनसे ज़्यादा जानकारी के लिए पूछ सकते हो, वो आपको सारा प्रोसेस भी बता देंगे। और जो मैं सारा आपको बुक कैसे परचेज करनी है वो भी आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। तो ओवरऑल आपको जो बुक के बारे में बताना था ये आपके सारी प्रॉस हो गई। अब कॉन्स के बारे में मैं बात कर लेता हूँ कि क्या चीज़ें मुझे सही नहीं लगी। तो पहली चीज़ है वो है इसका सॉल्यूशन पार्ट। इसके 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सॉल्यूशन पार्ट जो मैंने सर से बात की थी क्यों नहीं दिया गया, वो ये रीज़न है उसका कि पहले स्टूडेंट खुद ट्राई करे तो अच्छा रहेगा उनके लिए। बिकॉज स्टूडेंट की आदत होती है सीधा क्वेश्चंस करो और सीधा आंसर देख लो सॉल्यूशन पार्ट। तो सर ने बोला हम सॉल्यूशन पार्ट हमारे पेज पर प्रोवाइड करवा देंगे, उनकी पीडीएफ अपलोड कर देंगे या फिर यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे।
तो सॉल्यूशन पार्ट आपको वहाँ से मिल जाएगा, सर ने जो बताया वो आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। एंड तो मुझे जो चीज़ें सही नहीं लगी वो यही लगी कि एक तो इसका सॉल्यूशन पार्ट मिसिंग है। आंसर शीट तो सारी गिवन है, आप देख पा रहोगे एंडिंग पे, बट जो सॉल्यूशन पार्ट होता तो एक अच्छी बात होती, बिकॉज जो IAS मास्टर में ADG की जो बुक्स होती है आपने देखा होगा, ये प्रीवियस शेयर वगैरह, उनमें सॉल्यूशन डिटेल मिलता है, तो वो एक अच्छी चीज़ लगती है। और सर ने बताया कि जो नेक्स्ट एडिशन में भी हम ऐड कर सकते हैं, तो वो अब उनका प्लानिंग है, वो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं वो उन पर डिपेंडेंट है। मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अश्योरिटी नहीं है वो आगे क्या प्लानिंग है जो भी, बट उन्होंने जो बताया है वो यही कि सॉल्यूशन हम आगे प्रोवाइड करवा देंगे, तो वो भी ठीक है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ आपको। जो स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम होती है उनके लिए ये बुक बहुत शानदार है। जो मुझे क्वेश्चंस का लेवल लगा वो बहुत अच्छा है। अब बात आती है SSC JEE गेट एंड ESE के लिए डेफिनेटली कंसेप्ट क्लियर बुक है तो अच्छी है। गेट के लिए भी वही है कि थोड़े कंसेप्ट क्लियर होंगे और गेट का आपको फंडा पता है कि जो गेट के प्रीवियस ईयर प्लस आप टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करो, कंसेप्ट क्लियर करो, तो कंसेप्ट क्लियर के लिए बुक बहुत शानदार है। आपके जो क्वेश्चंस लेवल है वो बहुत अच्छे से किया है इन्होंने, बेसिक हाई हाई हाई, तो थोड़ा एडवांस बढ़ाते गए उन चीज़ों को, तो वो एक अच्छी चीज़ है। SSC JEE पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ मैं बुक के लिए। डिप्लोमा लेवल क्वेश्चंस कलेक्शन एवरेज दिया है, ना ज़्यादा ना कम, तो ठीक ठाक है। उसके बाद भी आपको SSC JEE का डिप्लोमा लेवल एग्ज़ाम का लेवल ये रहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा लोअर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो वहाँ पे आपको डेफिनेटली किसी और बुक का भी हेल्प लेना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यदि आप ये बुक उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जिनके पास जो न्यू है, जिनके पास उन गुप्ता एंड गुप्ता वगैरह कुछ नहीं है, तो वो तो डेफिनेटली इसके लिए सीधे जा सकते हैं। जिसके पास सारी बुक्स अवेलेबल हैं तो वो अलग है, उन वो अपनी डिसीजन खुद लो कि आपको क्या करना है। बाकी जिनके पास जो ऑप्शन नहीं है अभी कि उन्होंने ली नहीं है बुक, जो नए अटेम्प्ट कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं, उन्होंने पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनको बुक लेनी है, तो उनके लिए डेफिनेटली पहला ऑप्शन यही बेस्ट है। बाकी आप तो आपको एक जो सारी बुक्स है उनका समराइज फॉर्म मिल जाता है, गुप्ता एंड गुप्ता, RS खुरमी, कुछ प्रीवियस ईयर ES के उनसे क्वेश्चन पिकअप किए गए, सारे क्वेश्चन का कंबाइनेशन यहाँ पे एक अच्छी तरह से मिल जाता है आपको, तो डेफिनेटली बुक बहुत अच्छी है, आप ले सकते हो। और जो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे सही नहीं लगी बुक के बारे में वो यही है कि अभी जो फर्स्ट एडिशन है तो डेफिनेटली आगे इसमें और डेफिनेटली और अच्छे इम्प्रूवमेंट होने वाले हैं। देखो मैं बुक डेफिनेटली बहुत अच्छी है, एक एरर फ्री बुक ट्राई की गई है, तो आई एम नॉट टेलिंग द फॉल्ट, जस्ट जो कुछ चीज़ें हैं लाइक दैट। आप यदि कुछ सब एक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी नाम से जो सब्जेक्ट आती है, डोर विंडो आपके जो स्कैप फोल्डिंग वगैरह, अंडर पाइनिंग वगैरह, जो सारे पॉइंट्स होते हैं, प्लस जो बिल्डिंग की प्लानिंग होती है, वो सारे जो चैप्टर से किसी किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो यहाँ पे एक मिसिंग है। मिससेलेनियस में थोड़ा सा BMC में आपको मिलेगा, बट ओवरऑल वो मैंने सर से बात की तो आगे वो डेफिनेटली उस पर वर्क करेंगे। एक आपका जो ब्रिज इंजीनियरिंग का पार्ट है वो थोड़ा सा मिसिंग लगा है मुझे। एक आपका जो स्ट्रक्चर है एनालिसिस है उसमें कुछ चैप्टर्स है वो मिसिंग लगे हैं मुझे, मतलब कुछ चैप्टर्स नॉट। यदि आप टोटल क्वेश्चन ऐड ऑन करोगे तो मुश्किल से बता रहा हूँ आपको 100 क्वेश्चन ऐड ऑन होंगे जो सारे टॉपिक्स में बताने जा रहा हूँ, तो वो चीज़ें कोई गलत नहीं है। जो बुक में दिया गया है वो ऑलरेडी काफ़ी कुछ दिया गया है। जो टॉपिक्स जो मिसिंग है वो उन्हीं कुछ एग्जामों में पूछे जाते हैं, कुछ एग्जामों का डिफरेंट सिलेबस होता है, तो ऐसे वो प्रॉब्लम नहीं है, वो आप कर सकते हो, वो आगे इनमें ऐड ऑन कर दिए जाएंगे। तो और तो ये मेरा ओपिनियन की बुक ओवरऑल एक अच्छी बुक है क्योंकि आपको एरर फ्री मिलती है, सबसे अच्छी चीज़। बिकॉज प्रॉब्लम यही होती है कि हमने मैक्सिमम जो बुक पब्लिशर्स उन्होंने कर ये रखा है सिविल में कि एक बुक छपी उससे अपना उन्होंने डाटा कॉपी के लिए सेम क्वेश्चन तो और आंसर्स भी सेम, तो एरर्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। तो इसलिए जो सिविल की गोली बुक है वो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी क्योंकि एरर नहीं है सबसे बड़ी बात, तो ये आप ले सकते हो। और इसमें जो बात आती है बुक के जो गिव अवे की, तो आपको करना ही है कि जो भी आप वीडियो आपको कैसा लगा वो आपको बताना है। बुक के बारे में कोई भी कमेंट करना है या बीट चैनल के बारे में कुछ भी आपकी मर्जी, आप जो भी कमेंट करना चाहो। और जो रैंडमली उस आपको एक विनर पिक किया जाएगा जो यूट्यूब से जो रैंडमली पिक से उससे सॉफ्टवेयर से हम कर लेंगे, तो जिसका नाम आएगा उसको ये बुक फ्री मिल जाएगी। तो आपको करना ये है कि जो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब। तो आप इस और उसके बाद आप कोई भी एक
बुक का विनर बन सकता है। उसके बाद जो भी बुक का विनर होगा जिसका नाम आएगा उसके साथ में अपनी डिटेल उसको उससे एड्रेस लूँगा और उसको ये बुक पहुंचा दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका कोई भी कमेंट और सुझाव हो प्लीज़ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और एक बात का याद रखिए कि कमेंट एक से ज़्यादा हो गए तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ओनली एक कमेंट करना है। ओके, तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।